जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 में जब अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इससे पहले हमने जो अध्याय 2 के 36वें श्लोक तक का वर्णन किया था। अभी उसमें भगवान तरह तरह से उन्हें समझाते हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए, और इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि तुम्हें जो लोग कायर समझेंगे, और फिर कहते हैं तेरे बैरी लोग, अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे जो लोग बैरी हैं और तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हैं और तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अवाच्यवादांश च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तो सामर्थ्य ततो दुखतरम नुकिम। और ज्यादा से ज्यादा युद्ध में क्या होता है, भगवान कहते हैं या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और मारे जाने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। और कहते हैं कि किस प्रकार के कार्य से करने से मनुष्य को पाप की प्राप्ति नहीं होती है, पाप नहीं लगता है। तो सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जय पराजय, लाभ और हानि और सुख दुख को समान समझने वाला जो है, ऐसा तुम समान समझ करके जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक समान समझना चाहिए। तो तुम एक समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, और इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होती है। और कहा भी गया है कि लाभ हानि जीवन मरण यस यप जस विधि हाथ। ये श्री वशिष्ठ जी ने समझाया कि जब देखिए भगवान राम पृथ्वी पर जो आता है, वो उसका भाग्य जब वो पैदा होता है, जन्म लेने से पहले ही ब्रह्मा ने उसके भाग्य में रचना रच देते हैं। पूरे जीवन का पूरा वृतांत, उसके जीवन का पूरा क्या करना है संसार में जाकर के, और कब करना है, कब तक करना है, ये सारी चीजें ब्रह्मा उसके भाग्य में लिख देते हैं। तब अब अगर पूछा कि जब रामचंद्र जी ये स्वयं भगवान है, तो ऐसी दशा बन जाना पड़ा। दशरथ जी को इस तरह से वियोगी होकर के पुत्र मोह में मरना पड़ा। रावण जैसा बलशाली पराक्रमी विद्वान, उसे मरना पड़ा भगवान के बाणों से।
तो ये सब क्यों वैसा हुआ। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक था वह ऐसे नहीं था। उनका और जो उनका विवाह सीता से हुआ था वो सब सोच बूझ के किया गया था। सीता को क्यों दुख मिला। राज्याभिषेक का समय वो निर्धारित बड़े जो तमाम शोध के बाद बड़े बड़े पंडितों ने, वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने ये लग्न और इनका समय किया था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो उस पर वशिष्ठ जी ने कहा कि लाभहान जीवन मरण यस अपजस विधिया। तो कर्म करना चाहिए, लेकिन आप भाग्य को मिटा नहीं सकते हैं। जो समय है वो निर्धारित है, वो सब अपने समय पर होगा। आपको अपने कर्म करते हुए हमेशा हर्षित और आनंदित होते हुए रहना चाहिए और भगवान के नाम को रटना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। एसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्री विष्णु बध्यता युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान जोग विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुनो। जो ज्ञान योग में था वो अब कर्म विषय में, कर्म योग में समझो। और जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है इसमें, बल्कि इस कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदन, बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, जिनका विचार स्थिर नहीं है, और विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम स्थितियों को समझो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बोलिए जय श्री कृष्ण।